एक ग्रामीण क्षेत्र की एक ऐसी कहानी जिन्होंने 10 साल 11 साल जॉब करने के बाद जॉब से ड्रॉप कर दिया और वापस आ गए अपने पैतृक गांव। तो आज हम उन्हीं से मिलेंगे और एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी और एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने जो प्राइवेट जॉब को ड्रॉप करके खेती बाड़ी और घर को ही अपना मेन इनकम का सोर्स बनाया। तो मिलेंगे उनसे ही और आपको उनसे मिलवाएंगे भी और जानेंगे उनकी ये पूरी दास्तान कि कैसे उन्होंने ये चीज़ किया है। वेलकम टू माय चैनल, आप देख रहे हैं नरेश आदित्य। आज एक मोटिवेशनल वीडियो में हम आपको मिलाएंगे उस व्यक्तित्व से भी और उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। और आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। उत्तराखंड राज्य और उत्तराखंड का फेमस जिला अल्मोड़ा। आज हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक भिकियासैन के प्रतिष्ठित और युवाओं के चहेते व्यक्तित्व के साथ, जैसे मैंने टैप किया था पहले ही, उसका बैनर रिलीज कर दिया था, तो आज हम पहुंच चुके हैं उनके गांव में। आज उनसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी दिनचर्या के बारे में और वो क्या क्या करते हैं, इसकी पूरी डिटेल। तो सबसे पहले संजय भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल नरेश आदित्य में। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आपके द्वारा हमारी बातें एक आम जनता तक पहुँचे। यही रिक्वेस्ट हमसे भी है कि हम भी हमारी जो आवाज़ हर जनता को पहुँचे और हर जनता का सवाल जवाब हम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। सर कुछ क्वेश्चन है, जैसे हम जानना चाहते हैं कि आप कुछ अपने बारे में बताएं। आप नाम, कहाँ रहते हैं, आपका क्षेत्र कैसा है, गाँव कैसा है, तो इसके बारे में चाहते हैं कि कुछ जानकारी दें आप। मेरा नाम संजय सिंह गड़ाकोटी है। मैं ग्राम सभा तोड़खांडे का निवासी हूँ। मेरे पिताजी टीचर रिटायर हैं। हम 4 भाई हैं। 4 भाई में सबसे बड़ा वाला लखनऊ में रहते हैं, उसके बाद रुद्रपुर। 2 भाई हम घर में रहते हैं और हम अपना जीवन काम जो करते हैं हम घर में ही हमको पसंद आता है और घर में रहते हैं। और घर में हमने कृषि खेती का ज्ञान कर रखा है, मिर्च लगा रखी है। किसान में ज़्यादा हमारा मतलब रहता है ध्यान हमारा। हाँ, मतलब कृषि में ज़्यादा हमारा ध्यान रहता है। अच्छा। और खेत भी हमने खासतौर पर आबाद हमने कर ही रखे हैं। जहाँ पर हमारे खेत हैं, कोई हमारे से बंजर नहीं है। जहाँ पर हमारे खेत है कोई बंजर नहीं है। अच्छा, सब आबाद। अपना अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। आपने शिक्षा कहाँ से ली, कितनी एजुकेशन तक ली? एजुकेशन मैंने क्या कहते हैं हाई स्कूल मैंने क्या कहते हैं इलाहाबाद बोर्ड से क्या कहते हैं ओपन सी किया है। और इंटर मैंने दिल्ली से ओपन सी किया है। और दिल्ली में रहा मैं क्या कहते हैं 99 में चले गया था और 2011 में दिल्ली से रिटर्न वापस आया। 99 में आप दिल्ली गए और 2011 में रिटर्न वापस रहे। मतलब आपने 10-11 साल जो है दिल्ली में गुजारे। अच्छा, ठीक सर। अपनी यदि पर्सनल लाइफ के बारे में हम कुछ पूछें तो आप शेयर करना चाहेंगे? पर्सनल लाइफ क्या है फिर? आप पर्सनल जैसे आपकी शादी हुई है, बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? नॉर्मल सी चीज है। नॉर्मली हुआ है। पहाड़ में जो आदमी रहता है नॉर्मली रहता है। पहाड़ में हम आपके बीच में रहते हैं, हम लोग रहते हैं। बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। अभी यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज जीना पानी में पढ़ते हैं। एक कक्षा 6वीं में पढ़ता है, एक कक्षा 7वीं में पढ़ता है। और वाइफ हाउस वाइफ है और अपने घर में ही रहते हैं और घर का ही लाइफ चलते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे आपके यदि इनकम सोर्स के बारे में हम जानना चाहें कि आपका घर में, जैसे आपने बताया कि खेती बाड़ी का काम है, ठीक है। खेती बाड़ी जो होती है वो एक सीजनल होती है, 6-6 महीने में या 4-4 महीने में, ठीक है। तो उसके अलावा भी आपके कुछ इनकम सोर्सेस हैं, तो उनकी कुछ जानकारी यदि शेयर करना चाहें तो आप। इनकम सोर्स क्या है? हमारे पास एक टैक्सी गाड़ी है और खुद ड्राइव करता हूँ, खुद टैक्सी चलाता हूँ और उसी से ही जो कमाते हैं अपने बच्चों का पालन पोषण उसी से। और बाकी कहीं से बाहर अभी कोई आए नहीं है। वो जो है बाहर का कुछ भी नहीं है। बाहर अभी कुछ नहीं है। अभी जैसे आप बने अभी जो हमने ये क्या कहते हैं क्षेत्र पंचायत ये बने हैं, लेकिन ये खास कर जहाँ तक कर रहा था हमने पूरी काम उसमें पूरा काम किया है। गाइस, मैं एक बार बताना चाहूंगा, ये हमारे भिकियासैन ब्लॉक के ज्येष्ठ प्रमुख हैं। ज्येष्ठ प्रमुख एक पद होता है और 5 साल, जैसे भारत जो है एक लोकतंत्र देश है और यहाँ पे इलेक्शन के जरिए ही चुनाव होते हैं, तो इन्होंने भी इलेक्शन के जरिए चुनाव लड़े थे और 5 साल के लिए अभी ये ज्येष्ठ प्रमुख ब्लॉक भिकियासैन में उस पद पर अभी ये वर्तमान में कार्यरत हैं। सर, एक कुछ चीजें होती हैं, जैसे बचपन की कुछ यादें होती हैं। कभी आपको ऐसा लगा हो कि किसी बच्चे को देख के यार मुझे उसके बचपन को, अपने बचपन को उसमें देखना पड़ा, तो कुछ ऐसी कुछ बातें हैं यदि आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? बचपन में हमारी जो पूरी जिंदगी मतलब जो हमारी कटी है बच्चों पूरे गांव में ही कटी है।
18-19 साल तक हम अपने गांव में रहे और 19 साल के बाद हम यहाँ से दिल्ली गए। बाकी हमारे बचपन यही रहा, स्कूल गए, खेती बाड़ी में ही हमारा ध्यान इसी में रहा। बाकी ऐसा कोई हमने कुछ बड़ा काम बचपन में नहीं किया। वही जो खेलते थे, क्रिकेट खेलते, वॉलीबॉल खेलते थे, वही जो गांव में चलता है वही खेलते थे। हाँ, जैसे मतलब बचपन में होते ना, आज जैसे आजकल के बच्चे हैं बहुत शरारी। अब आजकल का समय और कल का समय बहुत फर्क है। हमारे समय में तो आपने देखा होगा, स्कूल जाते समय भी हम कच्चे में चलते थे, गर्ल्स पैंट के हम चलते थे, पेशाब मतलब जो करने वाले थे उसका भी अलग था हमारे पास। मतलब स्कूल आज का और कल में तो मतलब पिछले बहुत ही फर्क, झटके से फर्क हो गया। एक झोला लेके चलते थे, पार्टी लेके चलते थे, पार्टी हमको और पंजरे से हम बुलाते थे कमेटू। अब यहाँ तो कमेटू लेके आते थे और बांस की कलम बनाते थे, वो कलम बना के वो पार्टी थे उसको कंधे में लटका के स्कूल में उसमें टीचर लोग आवा कॉपर लेते, फिर हम उसको कमेटू से उसको चाटते थे। वही बचपन की यादें होती है। अब आज के बच्चे तो आप कहाँ देखो, आज के बच्चों को। गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने जिस पार्टी का जिक्र किया है, एक लकड़ी की एक स्लेट बनाई जाती थी और उसमें ब्लैक या आप जो राख होती है उससे करते थे, या तवा का झोल निकाल के, हाँ, तवे के पीछे से वो झोल निकाल के ब्लैक कलर का होता है और फिर उस लकड़ी पे लेप करते थे। और पे लगाने वाले शेल होते हैं, वो बड़े बड़े होते थे, आज भी मिलते हैं। तो उस सेल के अंदर से वो पाउडर निकाल के उसको भी पीस के उस पे वो जो स्लेटी होती थी लकड़ी की, उस पे लगाते थे। उसी को ही पहाड़ी लैंग्वेज में पार्टी बोलते हैं। अब उसमें लिखने का जो तरीका होता था उन दिनों, जो चौक होती थी वो उसका प्रचलन नहीं था। तो एक व्हाइट कलर की एक मिट्टी होती है, वो हमारे इलाके में उसे कमेटू बोलते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में। तो उसका उपयोग किया जाता था। उसमें क्या करते थे कि हम वहां से उसे ला के एक किसी बर्तन में दवात बना, हाँ, एक मतलब हैंड बैग टाइप का एक छोटी सी बोतल में भर के और उसमें पानी मिला के उसे अच्छे से मेंच कर दिया जाता था। और फिर एक लिखने के लिए पेन का उपयोग होता था, जो पेन बनती थी बांस को काट के उसको आगे से थोड़ा उसकी नोक दी जाती थी और उस पे डेप करके उसे लिखा जाता था। चाटते थे हम उसको, टीचर लोग लिखते थे, हम उसको ऊपर से चाटते थे। मतलब ऐसा होता था कि जो वहाँ पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो उस पार्टी में जो लकड़ी का बनाई जाती थी, ब्लैक बोर्ड टाइप का बनता था, वो उसमें लिखते थे और ये उसको फिल करने का काम जो था उसमें करते थे। तो इनकी जो पढ़ाई हुई है वो नॉर्मली ही यहाँ एक GIC स्कूल है जीना पानी का, वो पहले जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी 2 सेक्शन चलते थे। अब वो जो है जो जूनियर सेक्शन है वो मर्ज कर दिया गया है इंटर कॉलेज में। हाँ, तो वहाँ इन्होंने पढ़ाई की है और बाकी पढ़ाई के लिए इन्होंने बताया कि मैंने इलाहाबाद बोर्ड से की है और देन फिर उसके बाद जॉब करने चले गए थे और दिल्ली में लगभग 10 या 12 साल इन्होंने जॉब की है। इन्होंने ये जो अभी काम करते हैं, एक तो ये ज्येष्ठ प्रमुख है विकेशन ब्लॉक के और दूसरा एक इनके पास टैक्सी है। तो ये जो डेली लाइफ जो है वो टैक्सी का ही इन्होंने जिक्र किया है। सुबह उठना है, फ्रेश होना है, नहाना धोना है और पूजा पाठ इत्यादि जो हमारी हिंदू धर्म के अनुसार जो परंपराएं हैं वो चल रही है। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार जो परंपराएं चल रही हैं उनसे इंस्पायरेशन जो मिली है वो इनको फादर से मिली है। इनके पिताजी हैं जो टीचर थे, अभी रिटायर हो चुके हैं, तो वो इनके प्रेरणा स्रोत हैं। सर, कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्तित्व आया कि जिसने आपके जीवन में कुछ इफेक्ट डाले या प्रभावित किया, कि उसको या उनको देख के आपको लगा नीना मुझे ये वाला काम नहीं, इस टाइप का काम करना है? तो ऐसा कोई है जिसका जिक्र आप करना चाहेंगे? ऐसा तो मेरे को कोई आदमी ऐसा नहीं हुआ अभी। बाकी जो मैं अभी क्या कहते हैं, चाहे मैं कुछ भी आज बना हूँ, ये हमारे पिताजी हो गए और एक मेरा छोटा भाई है, उसकी भी कुछ मतलब हाथ रहा मेरे ऊपर और बाकी सहयोग भी रहा उसका। जो चीज़ उसने बताया वो चीज़ करा कि उसमें मैं सक्सेस भी अभी तक रहा और उसी का ही रहा। उन्हीं का ये बड़े भाई साहब हैं, जो मैंने उनसे जो मतलब जो करता हूँ उनसे मैं राय लेता हूँ कि भाई आगे ये करने वाला हूँ। हाँ। जो वो राय बताए वो राय के हिसाब से हम चलते हैं। ठीक है। सर, जैसे आपने बताया कि आप दिल्ली जॉब करते थे, तो प्राइवेट ही सेक्टर होगा? प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, तो सर जॉब आपने जब छोड़ी तो ऐसा क्या रीजन रहा कि जो आपने उस जॉब को ड्रॉप कर दिया? जॉब मैंने दिल्ली में 3-4 जगह जॉब करी की है। सबसे पहले स्टार्टिंग में जब गया था, हमारे बड़े भाई साहब हैं घट्टी के रंजीत सिंह जी, जो अभी संतनगर बुराड़ी से विधायक के चुनाव लड़े थे उत्तराखंड क्रांति दल से, उनके माध्यम से मैं यहाँ से उनके साथ गया। सबसे पहले मैं लगा था जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल है रोहड़ी में, वार्ड बॉय में लगाया मेरे को। वार्ड बॉय के बाद फिर हमारे भाई साहब, मैंने 7-8 महीने मैंने वार्ड बॉय की दोस्तों जॉब करी। उसमें हमारे मामा जी थे OT टेक्नीशियन। मामा जी ने मेरा गाजियाबाद से OT टेक्नीशियन का मैंने डिप्लोमा किया।
ऑर्थोपेडिक्स से जहाँ हड्डियों का होता है उसका मोटी का टेक्नीशियन हुआ। उसके बाद में वो लेके मैं मैक्स हॉस्पिटल वजीरपुर गया। मतलब 6 साल तक मैंने हॉस्पिटल जयपुर गोल्डन में करा मैंने, राजीव गांधी में मैंने कर रखा है, माता चंदन देवी मैंने कर रखा है, मैक्स हॉस्पिटल में मैंने कर रखा है। उसके बाद जब ये लाइफ से गया फिर लास्ट में जब मेरे को लगा कि मतलब 8-9 साल के बाद मुझे मेडिकल लाइन से तो बाहर आना चाहा, फिर मैं घुस गया रिटेल में। अच्छा। रिटेल लाइन में गया तो रिटेल में जब आदित्य बिरला जो है बिरला कंपनी है, आदित्य बिरला का मोर फॉर यू का मॉल खुला था, नहीं जैसे रिलायंस फ्रेश वालों का है वैसे आदित्य बिरला वालों का है। तो उसमें मैंने ट्राई करा था, उसमें सुपरवाइजर की मेरी पोस्ट निकली, उसमें भी मैंने 3 साल उसमें जॉब किया मैंने। उसमें भी पहले मैं यहाँ से स्टार्टिंग जब मेरे को जॉइनिंग लेटर दिया गया सबसे पहले गया मैं फरीदाबाद नीलम बाटा से भी जहाँ जहाँ हमारी ओपनिंग होती थी वहाँ हमारे जो मेरे साथ जो लड़के थे हम ओपनिंग कराते थे। अच्छा, जो ओपनिंग, हाँ ओपनिंग जैसे हमारा नया मतलब शोरूम खुलता था, हाँ। तो हम उसको 1-2 महीने के लिए हम उसको ओपनिंग करके फिर अदर जो नया खुलेगा उसमें चलते रहे। तो 3-4 साल मैंने उसमें जॉब की। उसके बाद जॉब छोड़ के फिर शादी हो गई थी, फिर अपने घर को आ गए थे, घर को आ गए। तो यार देखिए इन्होंने जो 4-5 से ज्यादा जो इन्होंने हॉस्पिटल में किया, ओटी टेक्नीशियन जो ऑर्थो का है उसमें मेरे को डिप्लोमा है। जो ऑर्थो का ओटी टेक्नीशियन का, ऑर्थो का टेक्नीशियन का वो भी मेरे को डिप्लोमा, उसमें भी मैंने 3-3 साल में मैंने सरोज हॉस्पिटल में मैंने फर्स्ट। उसके बाद जब मैं गया फर्स्ट सरोज हॉस्पिटल में, उसके बाद वजीरपुर डिपो मैक्स है उसमें गया, फिर मैक्स से गया राजीव गांधी पेंशन रोहनी में, फिर वहाँ गया, फिर वहां से माता चंदन देवी गया। मतलब ठीक है, ये मान लो कि 1.5 साल एक जगह रहा, हाँ। तो चलता रहा, मतलब जहाँ हुआ ये जगह मन नहीं लगा चलता रहा, जहाँ से इंटरव्यू जहाँ लेगा एक सैलरी के चक्कर में जाता था, तो जहाँ पर 1000-2000 सैलरी ज्यादा मिली तो वहाँ आगे ब्लॉक करते थे, इसीलिए वहाँ चलते रहे। होता वही है जहाँ हमें ज्यादा सैलरी मिलती है, हम चाहते हैं कि कुछ पैसा बचे और पुरानी वाली जॉब को ड्रॉप करके फिर हम नए रास्ते खोजते हैं। आपको कब लगा कि मुझे अब घर जाके अपना ही कुछ काम इत्यादि करना चाहिए या पॉलिटिकल क्षेत्र में ही जाना चाहिए? ऐसी कभी रुचि किसी के द्वारा जागृत हुई या स्वयं का ही डिसीजन था? जब जॉब छोड़ के मैं दिल्ली से घर आया और खाली बेरोजगार रहे तो घर में एक आपको पता ही है कि हम सुबह से लेकर शाम तक 5 रुपये नहीं से कमा नहीं सकते हैं। ऐसा कोई हमारा कोई रोजगार के साधन नहीं है कि हम जो सुबह शाम कमाते, तो एक ही चारा हमारे पास था, नौकरी वोकरी तो यहाँ कोई है नहीं। एक गाड़ी का धंधा था जो हम अपनी गाड़ी खरीदी, हम गाड़ी से अपना रोजगार किया, साथ साथ में देखता रहा, आगे को चलता रहा। जैसे अब समाज चल रहा है वही हिसाब से हमको भी चलना पड़ा, बदलना पड़ा कि समाज में ये हो रहा है वही नहीं हो रहा। फिर राजनीति में कूदना पड़ा, तो खुद का भी अपना जो भी हुआ मतलब तुम्हारे क्षेत्र पंचायत में कूदे, अच्छे खासे वोटों से जीते, अच्छे खासे वोटों से फिर वहाँ अपना जो ज्येष्ठ प्रमुख होता है उसके लिए भी अच्छा दावेदारी करने के बाद भी वहाँ भी वोट पड़ते हैं, वहाँ भी अपने वोट ठीक ठाक लाए और वो भी आज मतलब जो ज्येष्ठ प्रमुख पद भी है ठीक ठाक चल रहा। 3 साल का कार्यकाल हमारा हो गया है और गाँव भी अपने जितने हैं, मेरे पास गाँव है लगभग हर गाँव में अपने विकास कार्य कर चुका है और आगे अभी 2 साल अभी कार्यकाल और है मेरे पास और आगे अपने जितना हो सकता है मेरे से। मैं एक क्षेत्र पंचायत इतने बने हमारे इलाके में, हम मैं किसी की बुराई भी नहीं करना चाहता हूँ कि ये अपना ये लगन होता है, अपना ये लगाव होता है और अपना खींचने का तरीका होता है। ठीक है, उनके लायक जो था उनके सामने उतना उतना ही करा। अब जब मैंने अपने क्षेत्र पंचायत में 3-4 ग्राम सभाएं हैं तो मिला के कम से कम 10 होती हैं, 10 मतलब राजस्व गाँव 10 में मतलब कम से कम 1-2 ही गाँव तो छूटे होंगे। बाकी अभी तक मैंने अपने कार्यकाल में हर ग्राम सभा में सार्वजनिक काम कर ही रखा है और 7 ग्राम सभा। तो सर आपका पॉलिटिकल क्षेत्र में कोई गुरु थे जिन्होंने आपको राजनीति में कहा कि इस टाइप से राजनीति होती है या स्वयं का ही निर्णय था इसमें? नहीं, ऐसा तो कोई राजनीतिक गुरु नहीं रहा और जिसके पीछे हम भी ज़्यादा नहीं रहे और अपने दम से ही लड़े थे और अपने बलबूते से ही लड़े और चुनाव प्रचार भी करा तो अपने भाई लोग जो हमारे जो मेरे वो थे मतलब क्या बोलते हैं जो मेरे कार्यकर्ता थे जो मेरे साथ जुड़े थे उन्हीं के ही बदौलत मैं आज ये क्षेत्र पंचायत बना हूँ। बाकी कोई ऐसे बड़े नेता की साथ किसी में न लगा और ना कभी मैंने उनका किसी ने सहयोग दिया मेरे को। चुनाव लड़ा भी अपने दम से लड़ा, अपने जो भी अपने पैसे खर्चे जो था अपने दम से लड़ा और बाकी इन भाई लोगों का साथ रहा, एक दिन में छोड़ा, जहाँ लेके सब साथ गए मेरे साथ, सबका सहयोग से मैं ये आज क्षेत्र पंचायत बनाया। आप विकासन ब्लॉक के ज्येष्ठ प्रमुख हैं, तो आपके अंदर में कितने गाँव आते हैं यहाँ के टोटल? ज्येष्ठ प्रमुख के नाते तो हमारे पास जैसे 99 ग्राम सभाएं हैं। अच्छा। सम का समय आता है हमारे पास,
लेकिन अब हर ग्राम सभा में प्रधान है, हर ग्राम सभा में से क्या करते हैं क्षेत्र पंचायत है ही। अच्छा। तो बाकी अब जो अपने 4 ग्राम सभा है जरा ध्यान इसी पर देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ हर ग्राम सभा में प्रधान है ही, गाँव का विकास करने वाला, क्षेत्र पंचायत है ही सब जगह जाने वाला। और ज्येष्ठ प्रमुख के नाते 99 गाँव में अधिकार हुआ। बाकी जो जिस गाँव से क्षेत्र पंचायत 4 ग्राम सभा है मेरे में क्षेत्र पंचायत की, 4 ग्राम सभा, 4 ग्राम सभा है। अच्छा, जिसमें से गुजरगढ़ी है, निगराली 2, नूनवारी आती है और सोनी 4 ग्राम सभा। अच्छा, तो सर आपने जब आप जीत के आए तो आपने एक उम्मीद जो है सबकी रहती है, भाई हमारे क्षेत्र का कोई जीत के आए कैंडिडेट और यहाँ पर इस टाइप का ये विकास करे। तो कभी किसी व्यक्ति ने कहा कि आप जीत के आ गए हो और आपने हमारे क्षेत्र में कुछ किया है, नहीं किया है, ऐसी कोई किसी से मिलना जुलना हुआ? देखो, मिलना जुलना तो जीतने के बाद तो हमारे क्षेत्र में हर गांव में गया हूँ। जो वादे तो मैंने नहीं किया था, वादे इसलिए नहीं किया कि अब जो वादे थे अगर पूरे नहीं हो पाए तो कल को उनकी दिक्कत होती है। लेकिन आश्वासन उनको दिया था, जितना मेरे से हो सकता है उससे ज्यादा मैं करने की कोशिश में करूंगा। और हर ग्राम सभा में लगभग मैंने अपने कार्यकाल 2-3 साल में हर गाँव मतलब ग्राम सभा में अपनी 2-2 लाख की निधि के काम अपने जो हर ग्राम सभा करी थी है। अच्छा, 2-2 और जो लोग आपको पता है कि लोग तो सब अपने पर्सनल काम के लिए कहते हैं, कोई कहता है मेरे को शौचालय दे दे, कोई बोलता है मेरा दीवार बना दे। शौचालय बनाने कोई बना सकते हैं, दीवार बनाने कोई बना सकते हैं, जब इस चीज को गवर्नमेंट पास करे। गवर्नमेंट ये बोलती है कि तुम आगे अभी पिछले बरसात में आपने देखा होगा, ये क्या नाम है, बरसात अगस्त सितंबर में बरसात भयंकर बारिश, कितनों के आंगन टूट गए, कितनों के टूट गए। उस टाइम पर विभाग ने हमसे मतलब गवर्नमेंट ने ये ऐसा मांगा कि जैसे कल सुबह से काम चालू कर देगा। किस के सबके प्रधान ने अलग दिया, क्षेत्र पंचायत ने अलग दिया, गांव के जो और जैसे आंगनबाड़ी थे उनको भी काम सौंपा गया था, उन्होंने भी दिया था। वो काम अभी तक धरती पर सक्सेस नहीं हो रखा है। और सरकार अगर ये हमसे ये दे दे कि तुम जैसे जिसका आंगन टूटा, ठीक है, बेचारा गरीब नहीं बना सकता, आंगन बनाने के लिए हमको इजाजत दे दी, हम आंगन बना देते हैं। वो बोलते हैं खेतों की दीवार बनाओ, अब गधेरे में चकडाम बनाओ, जिसका काम करने 1-1.5 लाख बर्बाद जा रहे चकडाम बनाने बनाओ, वो चीज करने के लिए करिए। ये आवाज मैंने अपने सदन में भी उठाई। सदन में मैंने बोला, मैंने कहा देखो जिस चीज की जरूरत है, मेरी ग्राम सभा में ऐसी महिला अभी है, आप नाम तो क्या लो, मेरी ग्राम सभा में कुछ ऐसी एक महिला ऐसी है कि अपने 2 बच्चों को लेके पंचायत भवन में रहेगी। अच्छा, उसके भी मैंने क्या कहते उसके लेटर लेके मैं वहाँ सीधे वहाँ भी गया था। मैंने कहा जो मेरी नीति होती है 1.5-2 लाख में अपनी नीति इनको देना चाहता हूँ, और देना क्या चाहता हूँ मैं खुद ही बनाऊंगा। मैंने अगर ये मेरे पैसे का दुरुपयोग करेंगे तो मैं खुद इनको मकान बना के दे सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये चीज यहाँ से नहीं होती, ये चीज केंद्र सरकार से पहले होती है, लेकिन आज 1.5 साल हो गया अभी तो उसका कोई जवाब नहीं आया है। और लगभग पर्सनल काम जो होता है, पर्सनल काम उसको पता ही है, स्वार्थ के लिए अपना स्वार्थ के लिए सब कोई बोलता है। मैं भी हूँ तो मैं बोलूंगा कि मेरे को ये काम होने चाहिए। गवर्नमेंट के हिसाब से तो काम करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट में चल रहे हैं तो वही हिसाब से लगभग सारे ग्राम सभा मेरी काम अभी चल रही, शूटिंग में चली रहा है अभी। बाकी हमने निगरानी हो चुका है, गुजरगढ़ी में कर ही चुका हूँ, नूना रिंगड़िया में हो ही हुआ है। उसके बाद क्या कहते हैं, रिंगड़िया में शौचालय दिया है, हमारा देवरापानी में शौचालय दिया है, घट्टी में महेश लाल जी को शौचालय दिए रखे हैं, गुजरगढ़ी में शौचालय बना रखे हैं, हाईटेक का शौचालय बना रखा है मैंने अपने ग्राम सभा गुजरगढ़ी में। तो सर जैसे आपने ये 3-4 जो ग्राम सभा आपके अंडर में आती हैं, तो यहाँ पे जिस टाइप के काम आपके द्वारा करवाए गए हैं, तो उसमें से कुछ बताइए। जैसे आपने शौचालय इत्यादि की ये बताया कि इस टाइप से इनके अलावा कोई काम ऐसा? अब इनके अलावा काम क्या होता है, हमारे पास निधि वही होती है, अदर बाहर से क्या होती है, विधायक निधि की होती है। जैसे आपने खेतों को तुमने तैयार देखो, आज तैयार को देने को रोना आ रहा है हमारा। हाँ, आज इतने हमारे ग्राम सभा में बने होंगे, इतने प्रधान बने, इतने सब मन, उनकी बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बने की बात बता रहा हूँ आपको। आज तक किसी ने नहीं सोचा होगा कि इसकी तारबाड़ हो जाए, इसकी तारबाड़ करा दी जाए। ये मैं जब से आया तो मेरे दिमाग में बात थी कि हम अगर खेती को आबाद देखना चाहता हूँ, एक सिरे से मैंने इसको तारबाड़ की शुरू करी। माननीय करण मेहरा जी विधायक जी थे, उनसे जितना भी हो सकता था मैंने कहा मेरे को ना खड़ंचा चाहिए ना शीशी चाहिए, खड़ंचा शीशी में अपनी निधि मेरे पास है, मुझसे बना सकता हूँ। मेरे को ऐसे चाहिए जिसमें 10-12 लोगों को फायदा मिले। और ऐसे बंदे भी देखे मैंने वहाँ जिसने पर्सनल फायदे ले रखे हैं। पर्सनल कैसे ले रखे हैं, जैसे अभी तारबाड़ है, पर्सनल लिख दिया उसने, जैसे लिखा कि संजय सिंह की खेतों की तारबाड़ लिख दिया उसने कहा फलाने की तारबाड़। लेकिन हमें ऐसे नहीं, ऐसे लिखने वाला तो हम भी अपनी खेतों की तारबाड़ मर्जी कर सकते हैं। लेकिन मैंने 12 गाँव के हित के लिए चाहा। अभी अगर माननीय विधायक जी, आप तो खैर हमारे माननीय विधायक प्रमोद अनवाल जी हो गए, इससे पहले वो विधायक जी से वादा किया था मैंने। मैं अगर विधायक जी अगर दोबारा इस बार जीतते तो मेरा विचार था कि इसको चारों तरफ से इसको निगरानी से लेके ऊपर क्या नाम है, रोड बाय रोड बंद, 400 बंद करना, और जहाँ पर हमारा रास्ता आने जाने का वहाँ पर बना के दरवाजा,
अच्छा, दरवाजा हाँ, लगाते हैं, बिल्कुल। जालीदार दरवाजा लगा, जो जाली। जाए खोल दे, जो जाए अपना बंद बंद कर दे, बिल्कुल। बाकी हमारे ये चारों तरफ से लॉक है। ये मेरा इरादा था विचार में। अच्छा। अब ऐसी हो गया बीच में, लेकिन मैंने भी इनसे जो हमारे उनके कार्यकर्ता हैं, जैसे प्रमुख के हमारे कार्यकर्ता जी, हैं, जी। उनको बोला मैंने कहा देखो यार, खड़े चीज तो दुनिया मांगती है, नाम आएगा एक विधायक का नाम आता है, हाँ। फिर एक करने वाला का भी नाम आता है। जो पैसे तो जिंदगी भर पैसे तो कमाना है, हाँ। पैसे कमाए कितना खाए कोई पता नहीं जी, है। जी। एक काम तुम्हारा रह जाएगा, तो ये मैंने कहा अधूरा हमारा काम छूटा है, अगर इसको तुम पूरा कर सकते हो जी। तो आराम से हमारी चाटवारी बन सकती है। बन 4.5 लाख की निधि भी मिल गई। अच्छा, 4.5 लाख निधि में भी मैंने जो उसकी एस्टिमेट था, किसका जे का एस्टिमेट था, जी। जो फर्स्ट मैंने तारवाड़ करी थी, ये मैंने 57 मीटर एक्स्ट्रा करी, 57 मीटर। 57 मीटर एक्स्ट्रा करी उसी पैसों में। अच्छा। और ऊपर वाले में 52 मीटर वो जो दूसरी लोड लाई थी, जो मैंने निकाली थी आम के पेड़ तक पहुंचा रही थी, वो 52 मीटर वो वहाँ जहाँ पर आप ना, जहाँ पर टीचर लोग गाड़ी लगाते हैं जिना बने, जी, जी। वहीं तक एंड था। अच्छा। वहां से ऊपर था, मैंने फिर वो दोबारा उसी से ही खिंचवा उसी दी। से। वही पैसों से जो पैसे बचता था वो पैसे मैंने वही लगाया। मैंने कहा जितना आगे तो ये खींच सकता है, जी। ये कोशिश मैंने करी इसमें। अच्छा सर, लोगों को क्या उम्मीद आपसे रहती है कि ये किस टाइप से हमारे साथ काम करेंगे या किस टाइप से हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे? तो ऐसी कुछ उम्मीदों के बारे में आप बताना चाहेंगे? हाँ, उम्मीदें तो लोगों की रहती है। ठीक है, अब ज्येष्ठ मुख्य का पद भी हुआ ही, अब जो उसको उस काम करने के लिए होता ही है। जी। अगर सरकार में आपसे पहले मैंने क्वेश्चन किया था, अगर सरकार हमको इतनी दे देगी हाँ जी करने के लिए जो जो चीज नहीं होता, तो हम अभी तक तो मैं हाँ, कर लेते हैं। ये ग्राम सभा क्या, अदर भी मेरे पास जो और भी टच ग्राम सभाएं है, हाँ, मैं खुद ला के उनको कराने के लिए मैं सक्षम था कि करो इसको, जी। ये जा चुका है, मतलब ये तुम इसको हाँ। कर सकते हो। लेकिन ऊपर से गवर्नमेंट ही नहीं कर पाती, तो उसमें करें क्या हम? घोषणा आप देखिए तो क्या क्या घोषणा करती हूँ, रातों रात तुम्हारे गांव में लाखों रुपए भेज दे, तुम्हारे गांव में अरबों रुपए भेज दे। और वो सेक्रेटरी उस ग्राम प्रधान से पूछे कि तुमसे उसके बाद ऑर्डर क्या आ रहा है? ऑर्डर यहाँ रखा है, अगर एस्टिमेट बनाते हो तो धीरे धीरे बनाओ। वो एस्टिमेट बनने में 1 महीना लगना चाहिए, काम करने में 3 महीना लगना चाहिए, जो अगले एस्टिमेट तक रुक जाए। और पैसे के लिए दुनिया भर के मुंह खोल दो कि तुम्हारे गाँव में हमने 10 लाख दे रहे, 5 लाख दे रहे। जो काम करा रहा है उसको पता है कि हकीकत इसकी हकीकत क्या है करके, सेक्रेटरी से मालूम कर लीजिए आप जाइए कि आपके ऊपर क्या प्रेशर आता है। और मुंह से वही बोलता था कि तुम्हारे पास तो 5 लाख रुपए आ रहे, केंद्र से इतना आ रहे। अरे तो आ तो रखा है, फिर खर्च करने में तुम पीछे क्यों रह रहे हो? पहले मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, और ये क्वेश्चन मैंने बिलोंग किसी बड़े विधायक से या आपके जो क्षेत्र के विधायक हैं, तो उनसे कभी आपने जिक्र किया कि हमारे क्षेत्र में ये चीजें नहीं हो रही हैं और ये उम्मीद से हमने आपको जिताया है और आप जैसे भी हो इस काम को करवाइए? कभी ऐसा कुछ जिक्र हुआ? देखो, अभी हमारे विधायक माननीय प्रमोद अहलवाल जी हैं, अभी उनसे वैसी मुलाकात मेरी अभी नहीं हुई है। अब मुलाकात करने की सोच रहा था, फिर देख रहा हूँ कि आते रहेगा आदमी, जाते रहेगा। अब हमको तेरा बात करने के लिए टाइम चाहिए। अब जो ये नहीं कि सीधे चलेगी, सीधा अपन देख जब जमा को जाने की सोच। भद्रौज खान उगलिया मार्ग, ये विकासन लिंक है, तो इस रोड में आपने कुछ सहयोग किया या इस रोड को बनाने में या पक्की करने में आपकी क्या भूमिका इत्यादि रही इसमें? देखो, इतने खुश नसीब तो हम लोग भी हैं, इतना ध्यान जिस टाइम हम जीत के आए, जिस टाइम आते ही हमारे रोड का डामरीकरण हो गया था जी। आपने लोगों ने यहाँ के जो सब लोगों को दिखाई हुआ जी। उसके बाद जितना ये रोड के लिए माना रहा हो, पूरी रोड के लिए, इसीलिए पूरे वहां से लेके अभी भिक्यासन तक पहुंचाने के लिए भी। अब हमारी पूरी मेरी लेटर पैड पर संजय सिंह गड़ावटे यहाँ से लेके डीएम कार्यालय पूरी लेटर दे सकते हो कि संजय सिंह ने अभी तक मुआवजे के लिए कितना लड़ा है। मुआवजा तक मैंने कंप्लीट करा दिया, मुआवजा आया, मुआवजा वापस लिए हुआ है क्योंकि रेट यहाँ कम थी। अब सरकारी रेट ज्यादा हो गया, तो हमने कहा भाई जो रेट अब चल रहा है वो रेट का पैसा इस रेट का मिलना चाहिए। वो मिल रहा था कागज 2011 के रेट का मिल रहा था, पुराने रेट के हिसाब से कम से कम एक नाली में 40,000 का फर्क। अच्छा। तो खाली हमारे जो जिसके खेती करते किसान लोग उनको लॉस हो रहा है, बिल्कुल। तो इसलिए उसका एस्टिमेट बन के गया है। और जो वहाँ की पूर्ण लिस्ट है तुम्हारे अमीन, उनसे वार्तालाप हर महीने मेरी होती रहती है, उन्होंने अपने तरफ से कार्रवाई करती है। अच्छा। अब है शासन से उसको पैसा रिलीज करने का, और शासन से मंजूर वो फंड आ जाएगा। और जो पीडब्ल्यूडी का एक कर्तव्य था कि उनके एक एस्टिमेट बनाने का और नाप करने, वो सारा करके हम खुद उनके साथ बना। अच्छा। यहाँ से लेके नेपाल कोर्ट तक गया, 3 दिन उनके साथ रहा, हम एक एक करके नक्शे ढूंढे के करके सब करके एस्टिमेट हमने वहाँ दे दिया। अब हाथ है सरकार का पैसा देती है। तो मौसम आता है और बारिश में रोड काफी टूटती हैं, आपदा आती है, तो कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि हम जो है इस रोड में 2-4 पीडब्ल्यूडी के जो वर्कर हैं उन्हें तैनात कर दें या पीडब्ल्यूडी की जेसीपी तैनात कर दें, जिससे जैसे ही रोड टूटे तो तुरंत जो है उसमें कार्रवाई हो जाए? ऐसा कभी कुछ प्रयास रहा है आपका? बिल्कुल प्रयास रहा। आज का ही मेरा फोन डिटेल चेक कर सकते हो। सुबह ही मैंने भट्ट जी को फोन कर रखा, जो पीडब्ल्यूडी के यही है जी, वार्तालाप होती रहती है। अभी रोड की सफाई कराई, आपको पता ही होगा, 1 महीने पहले आपने देखा वो रोड मल्लो बना था, निगरानी से लेके आगे तक पूरी सफाई करा रखी है मैंने उसकी।
जी। अभी जो तो मशीन कह रहा हूँ, मशीन अभी हमारे बथौस का डांग बगले में खड़ी है। रही बात जो क्या कहते हैं, मतलब जो रहते हैं, जो पहले मतलब पीडब्ल्यूडी में आदमी रहते हैं, आप देख लो पीडब्ल्यूडी कोई आदमी नहीं है। पूरे हमारे रेंज में एक ही आदमी है, बेचारा बुढ़ा, वो भी वहाँ का है, तुम्हारा क्या नाम है, मोहाड़ टोडाम साइड का, एक ही आदमी है। ये आदमी काम नहीं कर पाता। कितने रोड 12-13 रोड हैं, और हमारी रोड आपने कभी देखी भी होंगी, आप जितने लोग हमारे भाई लोग जैसे पता करता हूँ, कभी एक दिन से दूसरे दिन हमारी रोड ब्लॉक नहीं हुई है। हाँ, कभी बारिश की वजह से, जैसे बारिश लगातार चालू तो देखिए, तो उसमें मशीन नहीं चल पाती है, क्योंकि उसको भी जरूरत होती रहती है। लेकिन आज सुबह ही मैंने अभी भटजी से फोन वार्तालाप करी कि मैंने कहा यहाँ से नीचे, तो परसों मैंने जो एक्शन साहब आए थे APM जैसे निगरानी से लेके नेपाल को था, उनको मैंने वहाँ क्या कहते हैं भिखिया से जो हमारी बीडीसी होती है, उनको कार्रवाई, तो उन बंदे उन्होंने कार्रवाई करके तुरंत झाड़ी हरी कटवा दी। दूसरी कार्रवाई मैंने कराई थी ढोड़ी की रोड की। ढोड़ी की रोड जब मैंने कहा आपने रोड काट दिया, आप कहते हो कि 5 साल तक हमारा टेंडर होता है, कहीं टूट फूट होती है, हम उसको ठीक करता हूँ। मैंने कहा मैं 1 साल से मत देख रहा हूँ, रोड से मत चले गया हूँ, और खड्डों के ऊपर हमें गाड़ी चलाना पड़ता है, और वो जो मोहल्ला जहाँ पड़ा है वो वही पड़ा है, उसकी सफाई नहीं। उस यही साहब ने मेरे को, हम सब भरी समाज में वाला वहाँ बैठक में CDO साहब भी थे, 3 दिन का समय था। उन्होंने कहा प्रमुख जी 3 दिन का समय, तो 3 दिन के बाद में वहाँ काम चला दूंगा। और उन बंदों ने चौथे दिन में वहाँ काम, ढोड़ी के रोड में काम चालू करा, सफाई करा दी। अभी वहाँ काम चालू हो गया, दीवारें वाले वहाँ बन रही है चालू। मतलब आदमी, मतलब जो आदमी है परेशान, कोई जैसे आ सकता है, जा सकता है। हमारी रोड की बात है, सफाई के लिए वाला उसने भी टाइम लिया था, 15-20 दिन का टाइम मांगा था, 15-20 दिन का। अभी मशीन हमारी वहाँ चल रही, मशीन क्योंकि एक ही मशीन का दबाव हम भी नहीं डाल सकते। अब फिर दूसरी बात है, सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग होना चाहिए, नेशनल हाईवे, जैसे अपना रामनगर वाला है, दरखंड वाला है, उधर भवाली वाला हो गया है, नैनीताल वाला हो गया। फिर हमारा तो अब ये घर क्षेत्र वाले रोड है, नंबर आता है, लेकिन इसके लिए भी ये रोक टोक नहीं होती, तुरंत होगा तुरंत इसकी भी कार्रवाई हो जाती है। अब झाड़ी कटान के लिए मैंने बोल लगाया, कल सोमवार है, सोमवार को यहाँ बुला रखे हैं मैंने देवरापानी में स्कूल का केस है, स्कूल प्राइमरी स्कूल की दीवार टूटी, उसको भी मैंने वहाँ उससे पुणे में एक सिसोदिया है, पुणे में सिसोदिया क्या करते हैं अपनी पटवारी है, उसको ले जाके उसकी पूरी स्टीमेट बना के भेजा था। लेकिन कल के वहाँ के कुछ लोगों से मेरे को कहना है कि संजू भाई यार वहाँ वो कोरी दीवार बनी है, और जो कि कोरी दीवार वहाँ टिकती नहीं है। लेकिन मैंने कहा सीमेंट ठीक करो, टिकती नहीं है तो ये सीमेंट नहीं टिक दो। तो कल मेरी वार्तालाप हुई भाटी से, मैंने कहा भाटी ये काम तो यहाँ की जो कुछ जनता ही नहीं माने तो काम होना मुश्किल है। कोरी के बजाय इसको बैंडेड बना, बैंडेड मतलब 4 से बैंडेड कर दो, 20 में 1-2 मीटर के हिसाब से उसको कोरी रखो। अगर बहुत सी वो टूटता है तो वही हिस्सा उसको छीन सकते हैं, बाकी हिस्सा हमारा टिका रहेगा। तो उन्होंने आश्वासन दे रखा है कि सोमवार मंगल को यहाँ पर आऊंगा मैं, फिर हम उससे वार्तालाप करते हैं क्या है, क्या क्या एस्टिमेट है करके उसके बारे में बताएंगे। अच्छा सर, जैसे ये भद्रोछान उगलिया मोटर मार्ग है, मैंने अभी आते हुए देखा था, तो जो लिंक आता है, जो नीचे वाली रोड आती है, वहाँ पे काफी सारा मलबा जो है नीचे गया है, वो काफी टाइम से लोग बता रहे हैं कि वो काफी टाइम से है। तो उसमें कुछ आपका प्रयास रहा कि इसको जितनी जल्दी हो सके इसे बना देना चाहिए? बिल्कुल प्रयास रहेगा। हम आपसे कह तो रहे, हमारी कुंडली जांच कर लीजिए, मुंह से बोलने के लिए तो बात अलग होती है, लेकिन हमारी कुंडली जांच कर लीजिए। वहाँ PWD ऑफिस में लेटर के बावजूद भी हमने अपनी सभा में वहाँ जो BTC हुई थी वहाँ भी मुद्दे उठाए थे, लेकिन उन्हें एक ही जवाब मिला था, उन्होंने कहा शासन जब हम तो बनाने को बना दिया, शासन जब पैसा रिलीज करेगी हम उसको बना दिया। ये जो यहाँ का भटजी है वो यही है, उनका कहने का यही तरह था कि हमने अपनी तरफ सब एस्टिमेट बना दिया, वो भी नहीं आगे टूटा उसका भी एस्टिमेट बना रखा है, देवरापानी में पूरे शिमला मकान का एस्टिमेट उसकी भी एस्टिमेट बना के भेज रखे हैं। अब पैसा है सेक्शन सरकार की, जितनी सरकार टेंडर गवर्नमेंट से, हाँ मतलब गवर्नमेंट टेंडर दे दे और वैसे हमारा टेंडर बड़ा, हमारा वैसे काम यहाँ चालू है, हाँ काम है सरकार का। अच्छा, तो सर जैसे ये रोड है भद्रोछान उगलिया मार्ग, ये अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत है या अभी भी विधायक वाली? नहीं, विधायक में अभी, क्योंकि विधायक वाली रोड ही नहीं कटी है। अच्छा, स्टार्टिंग जब हमारे 0 पॉइंट से लेकर 5 किलोमीटर तक कटी थी, उस टाइम माननीय विधायक जी ने, अजय भट्ट जी ने कराई थी। अजय भट्ट जी ने रोड का शुरुआत किया था, लेकिन कोई विधायक निधि नहीं हुआ, तो उस टाइम PWD का टेंडर पड़ा। PWD ने हमारी रोड पहले स्टार्टिंग काटी थी, कहाँ तक चौड़ा था। अच्छा, उसके बाद उसको PM जैसा का टेंडर बना, PM जैसा प्रधानमंत्री दौराट मुझसे है, उसने उसमें डामरीकरण कलवर्ट दीवारों को काम उसने किया। 5 साल तो उनके कार्यकाल में रही। 5 साल के बाद पिछले साल ही आप वो वहां से लेके निकाले, तो किसके हैंड ओवर हो गई है? PWD की। निगरानी से लेके अभी तक वो लास्ट 2 बोर्ड जहाँ कहते हैं वहां तक अभी तक PM जैसा के पास है, जो ठेकेदार जिसने काम करा 5 साल, तो उसकी अभी गारंटी होती है इसको साफ सफाई करना। उसका ये होता है कि मेरे ख्याल से 20-25% वहाँ उसको रोका जाता है। अच्छा, कि काम अगर कल छोड़ के चले जाएगा तो पैसा उसका वहाँ रुका रहेगा, इसलिए 5 उसको जब लेकिन जब टूट फूट होती है उसका पैसा अलग से उसको मिलता है, यानी कि उसमें से नहीं कटता है, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ जमा है, नहीं करेगा तो पैसा उसको नहीं मिलेगा।
जी। अगर 5 साल के कार्यकाल टूटता है, कहीं पर कुछ भी होता है तो उसका गवर्नमेंट पैसा उसको देती है, अलग से देती है। अच्छा, लेकिन वो अच्छा, पैसे अलग सिक्योरिटी से। टाइप से जमा है अच्छा कि अच्छा, कल को भाग ना जाए, ये ना जाए पलायन कर करके। जा रहे हैं। गांव में आबादी जो है वो आज बहुत ना के बराबर रह गई है। तो कभी आपको कोई ऐसा अफसोस हुआ कि यार ये पलायन गलत हो रहा है, या आपके जरिए कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे इस पलायन को रोका जाए, तो ऐसा विचार कभी आपके मन में आया? मन में क्यों नहीं आता, खुद ही हम गांव में रहते हैं, पलायन हम खुद ही देख रहे हैं, मन में तो आता है। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है पलायन। चुनौती क्या है, ये रोजगार के साधन नहीं है हमारे, जी जी, स्वास्थ्य नहीं है और शिक्षा नहीं है। वैसे स्वास्थ्य शिक्षा जो स्वास्थ्य के लिए शिक्षा के लिए दिया जाता है, जी ठीक है सरकारी है, लेकिन आजकल तो देखिए रहो, आधे लोग ज्यादा प्राइवेट में ही चूज करते हैं। जी जी, सरकारी अगर घर के सामने भी खुला रहेगा, पूरी टीचर भी रहेंगे, तो वो भी प्राइवेट में जाकर सोचता है। जी, दूसरी है कि हमारे पलायन का जो मेन कारण है कि रोजगार नहीं है। रोजगार। सुबह से लेकर शाम तक हमें कहीं से 5 रुपये नहीं पहुंच सकते। जी जी, शहरों में क्या है, अगर 5 रुपये 10 रुपये 100 रुपये कमा सा रिक्शा चला ले, तो वो रेडी लगा ले, कुछ भी है तो वहाँ पर साधन है। हमारे पास साधन है बिल्कुल नहीं, इसलिए पलायन होने के लिए हम मजबूर करते हैं। खाने तो खाने या पेट तो भरना ही है, तो चोरी चकारी कर नहीं सकता, भी तो और वो कर नहीं सकता है। खेती बाड़ी देखी रहो, जंगली जानवरों से ऐसे परेशान हो गए, आधा खेत हमारा उड़ जाता है, देखो आधा पूरा पीना पानी का जो क्षेत्र है, ऊपर जो खेत है पूरा, आज पहले बताते हैं कि यहाँ स्कूल चलते थे और खेती बाड़ी इत्यादि बहुत ज्यादा मात्रा में होती थी, तो आज जैसे वहाँ पूरा बंजर पड़ा है, तो उस बंजर को आबाद करने के लिए कोई योजना इत्यादि आपने आगे विभाग से कोई योजना के लिए बात की है? आबाद करेगा वो, करने वाले तो पलायन कर दिए, करें क्या आबाद करेंगे उसको? उसके लिए तो हमने बहुत कुछ कोशिश करी, उसको तारबाड़ के लिए तो आबाद करिए, आबाद करने वाला आदमी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हम कुछ बाहर से कोई फार्मर को या कोई योजना को लाते हैं, उसको देने को भी तैयार नहीं कि चल भाई किराए पर दे दे, रेंट पर दे दे, 10 साल 15 साल अपना रेंट ले ले, उसको देने को भी राजी नहीं है। पर बंजर होने दे, बंजर को चलने दी, ये हमारे वहाँ की मानसिकता हो गई है। अच्छा, कि बंजर है तो बंजर रहने तो किसी को देने का मतलब ही नहीं है कि 10 साल के देते, 5 साल के लिए देते, ऐसे नहीं। काफी लोगों ने देखा, मैंने कहा, सुना मैंने कि जैसे 5 साल में आबाद करते, छठे साल में कहूँगा मेरे खेत छोड़ देती, आपको जिसने 5 साल में आबाद कर रखा बंजर का, तो उसकी दिल में ढूंढ लगी हुई है। तो ऐसे करने में आधे लोग ऐसे असमर्थ हो गए। अब बॉन्ड में ये होता है कि 10 साल तक 15 साल तक कुछ नहीं कहेगा। बॉन्ड में ये फाउंडेशन, हाँ, कि 20 साल 30 साल 15 साल 10 कुछ नहीं कहेगा, इसका जो रेंट है मैंने रेंट देना। हाँ, ये बॉन्ड और उसको देने को भी कोई लोग राजी नहीं है। मैंने मेरा इरादा तो था, जहाँ से अभी ये जिना पानी मैंने रोड पे तारबाड़ घर से नीचे, तो मेरे प्लान थी 100 रुपए की प्लांट लगा दे, 100 रुपए की प्लेटर लगा दे, प्लेटर से मैंने वो भी वार्तालाप करी थी। 2-3 वाले खेत देने वाले तैयार थे, तीसरे खेत देना था। इससे पहले मैंने वहाँ टूर्नामेंट कराया हुआ, नीचे कराया मैंने, जिसका मैंने बड़ा फसला मैंने ग्राउंड बनाया वहाँ, अच्छा ग्राउंड ही बना था। तो ग्राउंड के लिए मैंने बात करी, मैंने कहा आप खेत तो बंजर हो गए, कम से ग्राउंड दे दो, बच्चे कुछ खेल लेंगे हम। लेकिन किसी की मानसिकता यही नहीं रही। मेरे को जब मेरा टूर्नामेंट खत्म हो गया था, तो हमको ये कहा गया कि आप किसने कहा मैं बहुत बोल रहा हूँ, किसने कहा वहाँ पर मांस बोत रहा हूँ, या तो वहाँ छोटू करके, और आज देख रहा मांस बहुत हुई नहीं, उसकी हालत वैसी होगी जैसे पहले थी। अब हमको जो आवाज करते देखा हमने कि अरे कुछ कर रहे थे, तो हमको ये अब उसकी खेती तो छोड़नी पड़ी यार, अपनी होती तो उसकी छोड़नी पड़ी, हमको चल देख लेते हैं फिर। और आज की हालत की जैसी कैसे दिखाओ, जो हमने करी थी उसकी हालत वैसी। और ग्राउंड बनता है, 12-13 गाँव के बच्चे खेलते, ये अच्छा ग्राउंड बनता था। कल को कोई मंत्री विधायक भी आता, हेलीकॉप्टर से आराम से उतरता वहाँ पर, और रोड भी हमारी पक्की होगी, चारों तरफ से खुला है, कोई चीज की टेंशन नहीं। तो मानसिकता हमारे पास ये, चाहे मैं हूँ चाहे कोई, मानसिकता यही रहेगी कि खेती देनी नहीं है, तभी बंजर हो जाए पढ़ने में। और दूसरा हमारे बगल में बंजर कर रखा है, क्या करो, और दिन भर तो उस खेत में सो गया, रात को मेरे खेत में बर्बाद कर दिया। अब क्या कहें, मुझसे कुछ लड़ाई झगड़ा करे, हुआ पता देने को राजी नहीं है, ये है। अच्छा सर, कभी आपने ऐसा प्रयास किया कि भाई ये बंजर खेत है, हम उनसे बात करें और सारी जैसे जो आपका इलाका है एक बार मीटिंग करवाई जाए, उनसे कहा जाए भाई इतने सारे खेतों में हम ऐसा करते हैं, कोई प्ले ग्राउंड बना देते हैं जिससे सारे बच्चे जो है वहाँ आराम से खेल कूद सकें, तो ऐसा विचार कभी आपने जनता के सामने रखा? जब प्ले ग्राउंड बनाया उसके बाद दुनिया ने देखा, हम तो आप तो कह रहे हो विचार की बात है, हमने तो बना के दिखा भी दिया वहाँ प्ले ग्राउंड इतना बड़ा, कम से कम 3 मैच एक ही ग्राउंड में खेलने के लिए हो गए थे, जगह बना दी थी। और अगर उसमें छक्के और चौके की जो बाउंड्री थी वो भी हमारे उसी फील्ड में रहती थी, बाहर नहीं जाती थी। मतलब एक ग्राउंड इतना बड़ा ग्राउंड है, जेसीबी चलाई मैंने उसमें, रोलर मैंने चलाया, ट्रैक्टर मैंने चलाया, उसको पूरे झाड़ फाड़ सब मैंने निकाली। जब मानसिकता आप कह रहे हो कि आपने बोला, तो मानसिकता मैंने उतने ही 4 आदमी के बीच मानसिकता मैंने देख ली थी कि यार कि हमारे कुछ ने कहते मैं बहुत बोल रहा हूँ, किसी ने कहते इसको छोड़ा हम ये बोत रहे करके, तो आगे पीछे बात कोई फायदा नहीं। जब बने हुए चीज को उजाड़ रहे तो अगले से बंजर के लिए क्या कोशिश करें उसमें। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे मैंने सुना कि आपके क्षेत्र में पानी की समस्या होती है, बिजली की है, और सबसे ज्यादा समस्या जो होती है वो चिकित्सा की होती है। यहाँ हॉस्पिटल इत्यादि नहीं है,
तो इनके लिए आपने कुछ प्रयास किए कि ताकि भाई जितनी जल्दी हो सके गवर्नमेंट यहाँ पे हॉस्पिटल बना के जाए, ताकि जो जितनी क्षेत्र की जनता है वो उसका लाभ ले सके। जैसे मैंने सुना कि यहाँ से लोग जो है बाहर जाते हैं, फिर कभी रानीखेत गए, रानीखेत वालों ने रेफर कर दिया हल्द्वानी के लिए। तो ऐसा कभी विचार किसी ने आपके सम्मुख रखा कि आप जो हैं अभी युवा पीढ़ी वर्ग के अच्छे पद पे हैं, तो आप इस चीज को आगे बात पहुंचाइए और यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल खोलने की बात कीजिए। देखो इतना बड़ा तो जिस क्षेत्र में मंत्री रहे, जिस क्षेत्र में विपक्षी के नेता रहे, जिस क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष रहे, उन बंधुओं ने जब अपने क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य नहीं किया, अपने गाँव क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य नहीं किया। मान लीजिए रानीखेती मान लेते हैं, हमारा क्षेत्र रानीखेती पड़ता है, तो वहाँ भी आप देखते हो कि इलाज करने के लिए कहाँ रेफर करते हैं, हल्द्वानी रेफर करते हैं। वहाँ के क्या नहीं थे, मंत्री थे वहाँ के रहे, उसी क्षेत्र के रहे। हम लोग छोटे मोटे क्या करते हैं, ज्येष्ठ प्रमुख रहे। लेकिन जो मेरी कोशिश थी कि एक फर्स्ट स्टेप वो दिया जाए, फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाए। जैसे हमारे ग्राम सभा निगरानी में चल रहा था, हमारे ग्राम सभा कोर्ट में चल रहा है, तो वो लेटर में मेरे बैग में पड़ा है। मैं जो एक कॉपी मेरे पड़ी है, मैं मैडम रखती जो अभी डीएम मैडम है उनके मुझसे वहाँ गया, मैं वहाँ मुड़ा, उनको दे के दिया मैं। और मैंने कहा मैडम हमारे पे जीना पानी जूनियर हॉस्पिटल तो काफी खाली पड़ा है और अच्छे बहुत 4 कमरे हैं, 2 ऑफिस है, लैट्रिन बाथरूम है। अगर क्या कहते हैं उसको हम यहाँ किराया देने के बजाय वहाँ किराया देने के बजाय अगर इन दोनों को यहाँ शिफ्ट किया तो हमारा ये बात 15-20 गाँव का आदमी कोई भी जाएगा तो खाली हाथ वापस वहाँ से कोई नहीं आएगा। अरे 2 विभाग में से एक आदमी तभी मिलेगा। हाँ। अरे वार्ड वाइज सुपर या फिर फार्मेसी कोई तो मिलेगा 2 विभागों में। तो कार्रवाई कर रहा हूँ कहा था मेरे को, वहाँ कार्रवाई चल रही कहा था। आया वहाँ से शेमो की टीम आई, क्या कहते हैं, मैंने यहाँ का विजिट कराया, स्कूल का विजिट करा, अपनी तरफ से उन्होंने भी लिख के दिया। शिक्षा विभाग से आए थे, शिक्षा से भी हैंड ओवर करना था, वो भी मैंने विजिट कराया। उसके बाद आरएस का वो आया था, क्या नाम है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, वो भी स्टेटमेंट बना के यहाँ से लेके गया है। मेरे प्रयास है कि फर्स्ट ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल जाए, जो हम ये, क्योंकि गाँव में ऐसा होता है, पिछली बार आपने कोरोना काल में देखा, कोरोना काल में क्या हो, गांव तो दूर की बात है, घर के अगल बहुत किसी को नहीं आने दे रहे थे, बिल्कुल गांव तो आप दूर की बात है। तो हमारे गांव के या बाहर के गांव वाले उस गांव में गए तो गांव में नहीं आने कि भाई कोरोना तुम यहाँ मत आओ। अब वो जा रहे इलाज करने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल है वहाँ पर, अब गाँव वाले मना कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा वो जिना पानी ऐसा सेंटर था कि जो किसी का पाबंदी नहीं, किसी का कुछ नहीं, आदमी खुलेआम जा सकता है, खुलेआम वहाँ से आ सकता है। तो गाँव में जाने में आजकल बीमार आदमी गाँव में जाने के लिए सकता है कि गाँव वाले सोचते कि यार किस लिए आ रहा गाँव में, क्या बीमार जो होगी, इसको क्या बीमारी होगी या करके, इसलिए आदमी सकता है। तो अलग अगर एकांत में हो तो आदमी अपने खुले में जा सकता है, खुले अपनी गाली बता भी सकता है। तो गांव के अंदर है, तो पिछली बार देखा मैंने कोरोना काल में शिकायत आई थी कि हमको नहीं आने दिया, ये है स्वयं क्या, मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ। तो जितने वार्तालाप भी मेरे दिमाग में तब से बैठी थी कि मैं जीना पानी को इसमें शिफ्ट करूँ। जीना पानी इसको देखा हुआ इसी बदल हालत थी कि 2-3 बार मैंने ही मेरे द्वारा ही उसको चूना लगाया गया। मैंने 2 बार तो उसमें चूना लगाया, चूना लगा के बच्चे आपके साथी से वैसे आप किसको कहें क्या। फिर उसके बाद मैंने पेंट वाले लगा, मैंने कहा तब तो पेंट लगा। हाँ मैं 1-2 बार राउंड लगा के आऊँ, लेकिन पेंट अभी तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई बोला अनुसार बाहर से ऐसा कुछ ही नहीं लिखा। तो जोड़छड़ के लिए बता रहे थे कि 35 से 36 लाख रुपए स्टीमर का बना रहे हैं जोड़छड़ करने। ये हॉस्पिटल के लिए दान दे रखा था, नीचे जमीन भी थी, हमारे हॉस्पिटल दे रखी। मैंने इतना बड़ा नियम बना तो लाखों रुपए तो हमारे पास है, सरकारी तो है, वो भी तुमने सरकारी बना दिया है, कहा इसी को ठीक कर दो, ये यूज हो जाएगा तुम्हारे पानी, लाइट, बिजली, पानी सब इसके बाद क्या चीज है। जैसे सुनने में आया कि आपके क्षेत्र में जानवरों का खतरा ज्यादा रहता है, तो इस के टाइम पे इस जैसे जंगल है आजकल काफी सुनने में आ रहा है कि जंगली जानवर जो है आराम से मिल जाते हैं, दिन में ही मिल जाते हैं, रात दिन में ही मिल जाते हैं। अभी यहाँ दिखाता हूँ आपको, बाहर दिखाता हूँ। तो सर इसके लिए आपने कुछ प्रयास किए कि मैं कुछ इस टाइप का यहाँ बनाने की कोशिश करूँ जिससे जो है जंगली जानवरों का खतरा जो है गांव में टल जाए, ऐसा कुछ अपने गांव के लिए, अपने 4 गांव के लिए किया है? जंगली जानवरों को तो रोकने के लिए तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। जो जंगली हमसे रुक सकते हैं, रुक इसीलिए सकते हैं अगर यहाँ पर हमारी झाड़ी कटान सरकार हमारे को मनरेगा से, बाकी हमको कुछ सरकारी निधि से, मनरेगा से हर ग्राम सभा में 2-3 लाख में हर ग्राम सभा को भाई तुम्हारी जो खेती पड़ी थी उसमें इसको कटिंग करो, झाड़ी कटिंग करो। अगर झाड़ी नहीं रहेगा तो जानवर नहीं रहेगा, ये नोट कर लो, दूर जानवर रहेगा अगर झाड़ी नहीं रहेगी। 2 बार मैंने क्या करा, मनरेगा से कटाया, लेकिन मैंने उसकी हवा उठाई, लेकिन मनरेगा वालों ने कहा कि झाड़ी कटाना हमारे उसमें नहीं होता है। लेकिन मैंने कहाँ का एडजस्ट करा, काम कहाँ चल रखा था मेरे ऊपर, तो हटाओ, क्योंकि वो पैसे जो बचता था वैसे मैंने यहाँ लगाया।
फलसवा से भी लगाए मैंने, गुजरगढ़ी की महिलाएं लगाई, तुलकांडी की महिलाएं लगाई मैंने, निगरानी की महिलाएं लगाई मैंने। एक बार मैंने इसके आप मतलब देखा होगा कि अब सब मैंने वाली कटी कराई थी। अच्छा। फिर बाद में वही हाल हो गए। जब दूसरी बात यह है कि कल ही परसों मैंने 1905 पर मैंने फोन कर रखा था वहाँ CM हेल्पलाइन पे कि भाई ये बाघ का आतंक हो गया है, इसके लिए कुछ उपाय करो। उन्होंने कहा ठीक है भाई, 15 दिन होगी, फॉरेस्ट्री को हमने आपकी कंप्लेंट दे दी है। 1926 को फोन करने के लिए कहा, किसी ने फोन नहीं उठाया। उससे पहले जब बाघ का आतंक चल रहा था तब मैंने DFO साहब थे, कोई वो थी मतलब मैडम थी, उनसे वार्तालाप हुई। उस टाइम पर आपने देखा होगा कि हरड़ा और हरड़ा से आगे वो है क्या नाम है गाँव भोनखाल की अजोली में एक बाघ का आतंक था। उस टाइम महिला को मारा, स्टार्टिंग मारा था वहाँ। अच्छा। तो उसी टाइम मैंने पिंजरे के लिए बोला था, तो हमको आश्वासन ये दिया गया था, उन्होंने कहा जैसे हमारे वहाँ से पिंजरा खाली होता है पिंजरा आपके वहाँ लगा देंगे, लेकिन आपको तो पिंजरा नहीं लगा। कहने के लिए वादे काफी है, लेकिन करते कुछ नहीं है वहाँ। उत्तराखंड में कहा जाता है कि उत्तराखंड डबल इंजन की सरकार है और जितनी समस्याएं इनसे बोली हैं मैंने, इनका भी कहना है कि हमने गवर्नमेंट से कई बार प्रयास किए हैं लेकिन गवर्नमेंट ने इस तरफ कोई भी रुख नहीं मोड़ा है। तो इस तरीके की समस्याएं जो है यहाँ से जूझ रहे हैं। एक बार एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे गांव के सौंदर्यीकरण के लिए या गांव में बिजली के लिए या सोलर प्लांट के लिए ऐसी कोई योजना आपके द्वारा जो की गई है? मेरे गांव में चलिए, मेरे गांव में देखिए, मेरे गांव में मेरे रोड से लेके मेरे घर तक मतलब लास्ट एंड तक जी सोलर लाइटें जो लगी होंगी सारे रास्ते पर लगी होंगी। अच्छा। ये घर पर जिसकी लगी होगी, लेकिन घर पर नहीं लगी होगी, रास्ते को लगी होगी, जो रास्ते का भी यूज करेगी और 80% रास्ते यूज करेगी। 20% अगर कोई बात नहीं है, किसी के पास लाइट कनेक्शन नहीं है तो वो करेगी। कभी भी आना तुलकांडी ग्राम सभा मेरा है, गेट से लेके मेरे गाँव को पूरी भ्रमण कर लेना, देख लेना कि हमारे सोलर लाइट कहाँ लगी है सारे। क्योंकि रात को तुम 12-1 बजे भी आओगे तो मेरे गाँव में बिगड़ टॉर्च बिगड़ आराम से मेरे गाँव में आराम से पहुँच सकते हो। वैसी ग्राम सभा मेरी गुजरगढ़ी है, गुजरगढ़ी में मैंने यही बोल रखा है। प्रधान है हमारे वहाँ क्या कहते हैं खष्टी देवी है, उनका जो प्रतिनिधि दिनेश चंद्र आर्य जी है, उनसे भी कह रखा है। मैंने कहा देखो लगा बाद में तो 5 साल कार्यकाल है, लेकिन जो मैम है मेरा मैम, क्योंकि घर पर तो हमारे पास लाइट ऑलरेडी पड़ी है, लाइट तो हमारे पास है। ये तो रास्ते के लिए, जैसे पानी भरना है जहाँ पर पानी के लिए, नौले के लिए, जैसे मंदिर पर चलता है रात को नीचे मंदिर के लिए, ऐसी चीजों के लिए यूज करो कि जो दुनिया कहेगी हाँ की कोई चीज लगा। घर पर तो हमारे को ऑलरेडी लाइट पड़ी है और लाइट का हमारे घर में चलता ही है, तो लाइट तो बहुत कम ही कटती है। खैर अभी देख रहा हूँ अभी 2-4 महीने से कट रही है ज्यादा, लेकिन इससे पहले लाइट बहुत कम करती, 2-4 महीने से कटिंग बहुत ज्यादा चल रही है जी। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने गांव में सोलर प्लांट लगाए हैं, इनकी सोच थी कि जैसे घर में जो लाइट है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है सभी को, लेकिन रास्ते ऐसे हैं, गांव के रास्ते जो होते हैं वो जोखिम भरे होते हैं, वहां पे कभी भी कोई भी घटना कभी भी घट सकती है। इसको रोकने के लिए इन्होंने जगह जगह पे सोलर प्लांट लगाए हैं। उनका विजिट मैंने कर लिया है, बिल्कुल इनकी बात जो है वो 100% सत्य है। इन्होंने जो रास्ते हैं वहां पे सोलर प्लांट लगाए हैं और सोलर प्लांट से उजाला जो है उसका काफी। एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे चेन लिंक फेंसिंग होती है। चेन लिंक फेंसिंग क्या होता है कि जितनी भी बंजर भूमियां होती हैं तो उसके चारों तरफ लगा दी जाती है, जिससे जंगली जानवर का, इसका जिक्र जैसे अभी आपने पहले बताया है कि उससे क्या हो जाएगा, पूरा इलाका जो होता है वो सेफ जोन हो जाता है। जैसे आपने अभी बताया कि मैंने वहां तारबाड़ कर रखी है, चेन फेंसिंग भी वही होती है, तारबाड़ी होती है। उसके तार का जो कांटेदार तार होते हैं और फिर रोलिंग वाले तार होते हैं, उस टाइप के तार आते हैं। तो ऐसा कभी किसी विभाग में या कृषि विभाग में आपकी वार्ता हुई इस उसमें? अब ये क्षेत्र तो हमारा बहुत लंबा है, कम से कम नहीं है, इसकी लंबाई 5 किलोमीटर लंबाई है, 2 किलोमीटर की चौड़ाई है जी। एक साइड से 5 दूनी 10 ऐसा लगा लो, 2 दूनी 4 किलोमीटर ऐसे लगा लो। ये योजना कम से कम हमारे हाथों से नहीं हो पाती है, ये योजना ऊपर शासन से ही लागू हो सकती है अगर इसमें और लोग और प्रतिनिधि भी इसमें साथ दें। जैसे क्षेत्र पंचायत होगी, अदर ग्राम प्रधान होगी, वो भी मेरा हमारे साथ है कि हाँ ऐसा हो सकता है करके। अगर वो भी नहीं, सरकार नहीं दे सकती, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम एक प्रधान पर एक साल में कम से कम 4.5-5 लाख रुपया आता है गाँव में खर्च करने के लिए। अगर आज तक अगर ये नॉलेज में लगा जाएगा 5 लाख हर साल में आता है तो कितनी 38 साल तो मिलकर हो गए। अभी तक तो गाँव की कम से कम रौनक ऐसी हो जानी चाहिए कि दिखने लायक गाँव हो जानी चाहिए, लेकिन गाँव की हालत वैसी की वैसी दिखती है। लेकिन पैसा जाता कहाँ, चलो ठीक है चल रहा, समाज चल रही है तो उसमें हमको भी चलना पड़ता है। लेकिन जो एरिया जो तुम बता रहे हो, ये एरिया तो और सरकार कोई देने वाली नहीं है, बोलती कुछ है करती। आप तुम देखो सिलेंडर का मुद्दा देखा तुमने अभी? हाँ, सिलेंडर भी आपने सिलेंडर का मुद्दा देखा हो,
अरे पहले फ्री लो, ठीक है, फ्री में गया दुनिया ले। अब वो कह रहे हैं लोहे वाला सिलेंडर जमा करो 11,000 रुपये। तो अरे किस बात में क्या, तुमको पहले हमने सिक्योरिटी तुम्हारे पास जमा कर रखी है, उसके बाद तुम आप करो 11,000 रुपये। तो और सरकार भी ऐसी चीज है कि ऐसी आदि बढ़ा दी है, आदि हो गया ना, आदि। कौन सा आपने देखा होगा ना, जियो आया था स्टार्टिंग में, उनको 50 रुपये महीने भर का फ्री चल रहा था, दुनिया खुश मिले, सब ने जियो ले लिया, सब बढ़। और आज ऐसी हालत हो गई है कि रिचार्ज करने के लिए आदमी परेशान है। अब करते हैं क्या, आदि हो गई है, शाम को खाना नहीं होगा लेकिन मोबाइल रिचार्ज उधार लेकर रिचार्ज करेंगे। तो ऐसी आदत है हमको सरकार ये कर रही है, मजबूरी हो। अब देखिए रहो तुम सिलेंडर का ही तुम मुद्दा दे रहे हो, उनका उजला फ्री है, उनका दुनिया। अब तो हम कह रहे तो हमको 2,000 रुपये देने की जरूरत नहीं है, हमको तुम्हारे गरीबी का राशन देने की जरूरत हमको तुमको नहीं है। जो हम अपनी खेती करें तो सरकार से हमको ये चीज दे दो कि हम इसको रोकें, खेती करके इसको आबाद करें, और हमको ऐसी चीज की योजना दो कि हम जो खेती में यूज करें उसको, वो चीज को दो। क्या हो रहा है, 2,000 कम से कम जो मोदी जी जो दे रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं, वो खाद्य बीज के लिए देते हैं, लेकिन हमारे वहाँ 99% 99 तो नहीं कहता हूँ, 90% ऐसा आदमी है कि जो उसको शराब में यूज कर रहा है। देख रहा हूँ, मेरा 10 गाँव तो मेरे अंडर में आते हैं, मैं अपने गाँव के है हिस्ट्री देख रहा हूँ, तो ऑलरेडी बाहर तो देख ही लो तुम्हारे, देखिए रहा हूँ उनका 2,000 रुपये आगे मोदी जी के, कहा शाम तो लटकते पिटकते आ रहा है, उन्होंने कहा कहाँ बैग पड़ा, कहाँ क्या पड़ा, कहाँ क्या पड़ा। दो, हम ना नहीं कह रहे, दो उसको 2,000 रुपये दो, लेकिन उसकी पूरी जांच पड़ताल कि हाँ ये असली किसान है या नहीं है, इसने खेती कर रखी है नहीं कर रखी है, वही हिसाब से उसको दो। आधे से तो कम 80% आदमी तो दिल्ली बाहर रह रहा है, तो उसका यूज कर रहा है 80% कर रहा है, तो पैसे बर्बाद है हमारे सदभाव, वो हमारे सदभाव। एक मध्यम वर्ग, हम जो मध्यम वर्ग के लोग थे, हम ही खेती बाड़ी करते थे, हम ही खेती बाड़ी करके आबाद करते थे ना। अब हम ही लोगों को तो वहाँ से फ्री का राशन 50-50 किलो चावल, 50 गेहूँ, तो हमारे क्या हमारा हमने खेती आबाद करेंगे। तो ये चीज तो हमको फ्री का नहीं चाहिए। आज श्रीलंका की जैसे हालत होगी भाई साहब, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आने वाले 5 साल तो बहुत कह दिया मैंने, 2-3 साल में ऐसी हालत हो जाएगी, आदमी को आदमी जब मारने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगर मेरे जेब में 500 रुपये होगा तो मेरे सामने मेरा कत्ल हो जाएगा, ऐसी हालत होने वाली है। और महंगाई खाने में, जो ये गरीब खाना तो खाता है, फ्लैट हमने खरीदना नहीं, गाड़ी हमने खरीदनी नहीं है, कुछ जो ही हमने खरीदना, एक खाना खाना हमने 2 वक्त की रोटी खानी है, वो रोटी पर तुमने जीएसटी लगा दी, वो चावल पर तुमने जीएसटी लगा दी, वो दूध पर तुमने जीएसटी लगा दी। मैंने ऐसा लगा कि ये जो मुद्दे बताए हैं आपने, उज्ज्वला गैस के हैं, खाने पीने के, एक मिडिल क्लास फैमिली जो है ऑफर नहीं कर पाती है, तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं भाई इस क्षेत्र में ना मैं आगे से खड़ा रहता हूँ और पूरी जनता मुझे पीछे से सपोर्ट करे और मैं इस मुद्दे को जो है आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाऊंगा, तो कभी ऐसा आपको कहा किसी ने? मुद्दा रहा, फिर अब मुद्दा यहाँ तो हमारे पहाड़ों में आपको देखा होगा, बड़े राजनीतिक वाले पार्टी बड़े पार्टी होते हैं जी। आम जनता के लिए लड़ते नहीं है, पार्टी के लिए मुद्दे के लिए लड़ जाते हैं जी। ये नहीं सोचते कि हमारे 10 गाँव के लिए विकास के लिए हम इसके लिए लड़े नहीं। उस टाइम अगर मुद्दे की बात आती है तो उस टाइम कोई कांग्रेस वाला कांग्रेस को, बीजेपी वाला बीजेपी को, उस वाले को, क्योंकि ये सरकार अभी जैसे बीजेपी वाले है तो कोई उसका कांग्रेस वाला समर्थन नहीं देगा, समर्थन बीजेपी का है तो बीजेपी वाला समर्थन नहीं देगा, इसलिए तब विकास यहाँ नहीं, क्योंकि उनके हौसले पहले से बोला है, उन्होंने कहा पहले से चैन ऐसी बनी पड़ी है, बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी वाला नहीं आएगा, उनको हम लोग जाकर कल को हमको ये कहेंगे, तो डर होगी ये सबसे पहले। अगर सबसे पहले मुख्य अगर इकट्ठा रहे कि हमने अपना इलाका ठीक करना, मेरा विचार ये था। मैंने जब समर्थन दिया, जिला प्रमुख को भी समर्थन दिया था मैंने, यहाँ पर करण मेहरा जी को भी समर्थन दिया था, मैंने उनसे एक ही कहा था, जो मेरे क्षेत्र में विकास करेगा मैं उसके साथ हूँ। रानी खेत में मीटिंग हुई थी, मेरे साथ भी गवाह है, 8-10 लोग मेरे साथ भी गवाह थे, मैंने ये शब्द कहा था, मैंने कहा जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा हम उसके साथ, मेरे को पार्टी से कोई लेने देना नहीं, लेकिन हमारे क्षेत्र को विकास चाहिए जो हमारी चीज की विकास कर सकता है। लेकिन 100 में 100 आदमी ऐसी नहीं हो सकता, पता है सोच है, हम किसी की सोच को एक दिन में नहीं बदल सकते, लेकिन यदि प्रयास करेंगे तो एक समय आके उसकी क्या पता सोच के बारे में या जनता को या कोई संदेश देना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से तो आप दे सकते हैं। आपका चैनल भी है, यूट्यूब पर चलता है नरेश आदित्य के नाम से, और इसको देखें और आगे को जो भी है इसको सब्सक्राइब करते रहें, आगे को लाइक और करते रहें। और ये जो बताते हैं एक मतलब जो हमारी मजबूरी होती है, हमारी मजबूरी को आगे बताने का ही जरिया है जी। जो हमारे मतलब जो किसान लोग बोलते हैं उसका ये बोलने का जरिया है, और आपके माध्यम से ही ये आगे को जा रहा है। आपने मेरे को भेजा, मैंने उसको भेजा, तो इसी माध्यम से इसको आगे भेजा जाए और आपका चैनल और आगे को बढ़ते रहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद गाइस, जितनी इन्होंने समस्याएं बताई हैं और जितने क्वेश्चन मेरे पास आए थे वो मैंने सारे इनके सामने रखे हैं, लेकिन इनका कहना भी है मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पीछे यदि आप चलेंगे तो मैं आपके आगे खड़े जरूर हो सकता हूँ। मैं इस कंगला सॉन्ग की तकदीर बदल दूंगा, इतना मैं भी कहूँगा। काफी
जो है कर्मठ व्यक्ति हैं, इनके बारे में हमने पहले भी काफ़ी रिसर्च करके इनको टाइम मिला है हमारे साथ मिलने का, लेकिन इनकी जो समस्याएं हैं, जिस तरीके के इनके विचार हैं, उससे लगता है ये काफ़ी जो है गवर्नमेंट से नाखुश हैं। जितना प्रयास इन्होंने करना था ये अपने स्तर से कर चुके हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है वो आगे देखना है। आप सभी लोग जो है इस चीज़ को देख रहे हैं कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया।